हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। मेरे फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक नारायण चौहान और आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। तो बहुत ही डिटेल इन सारे टॉपिक्स को आज हम समझने वाले हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इस वीडियो के साथ आपके माइंड में नहीं बचेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहचान मैंने लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कार्य का जारी होना, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाता है, परंतु कार्य की जारी होने की अवधि नहीं दी जाती, यानी समय नहीं रहता कि कार्य कब जारी होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सेकेंड स्टेप का जो पहचान हो जाता है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगे रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा था जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता था। फिर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। एंड अब देख रहे हैं हम क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज वाई यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हुआ है। अगर हम बात कर ले इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की, तो भैया इसके दो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं भैया। पहला हो जाता है आपका शैल बी एंड सेकेंड हो जाता है विल बी। अब बात करते हैं कि शैल बी का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और विल बी का प्रयोग। तो आई और बी के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, और आई और बी को छोड़कर कोई भी हो, हमारा आम घास कुछ भी हो, चाहे वही सीट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, विल बी का, यानी आई और बी को छोड़कर अदर्स के साथ। क्लियर माय फ्रेंड्स? इसमें कोई डाउट हो तो अभी कमेंट करिए। तो दोस्तों, ये है आपके क्या हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, तो आपको बताना होगा कि शैल बी एंड विल बी। शैल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई और बी के साथ। विल बी का प्रयोग आई और बी को छोड़कर कुछ भी हो, सभी के साथ। क्लियर? अब हम जानते हैं कि टेंस को सीखने के लिए हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझना होता है, उन्हीं को ट्रांसलेट करना होता है, तो उनके स्ट्रक्चर और रूल को समझेंगे। तो आइए उन्हीं को समझते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल वो फर्स्ट है, मैंने आपको बता ही दिया है कि ही से इट सिंगुलर नेम के साथ हम, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और आई और बी को छोड़कर सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो हमारा हो जाता है भाई, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, ठीक है। जैसे इस मार्कर की स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, देखिए यहाँ पर पहले व्हाइट है, उसके बाद में फिर बीच में एक टुकड़ा हुआ है रेड का, फिर कैप है। तो ये स्ट्रक्चर है, अगर ये उल्टा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इसे हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी रास्ते पर हमें चलना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई और बी होगा तो शैल बी का प्रयोग, अदर को छोड़ मतलब अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया है कि वर्ब में कौन है किसने का प्रश्न करिए, इससे आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और वर्ब में किसको, किसे या फिर क्या का प्रश्न करेंगे तो मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। इससे मिलेगा सब्जेक्ट, इससे मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए, मैं अपने भाई को एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो मैंने आपको पहचान बताया है कि रहे होंगे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रहा होगा आया है। क्लियर हमारे फ्रेंड्स? अब लिखना हमारा क्या है, वर्ब। सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। अब वर्ब से पूछिए कौन लिख रहा होगा, मैं लिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए तो सब्जेक्ट मैं हो गया। अब क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा होगा, अपने बड़े भाई को एक पत्र, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी। तो यहां पर लग गया शैल बी, यानी आई शैल बी। अब बिफोर क्या है, लिखना, यानी राइट, इसमें जुड़ गया आईएनजी, राइटिंग, यानी आई शैल बी राइटिंग में लिख रहा हूंगा। अब क्या लिख रहा हूंगा, ऑब्जेक्ट में लिखना है आ लेटर। अब ये अपने बड़े भाई को, ठीक है, यानी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई एल्डर ब्रदर। क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड सेंटेंस में हम वहां चला रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे।
अब रहे होंगे जो पहचान है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और पढ़ना वर्ब है। कौन पढ़ रहे होंगे? हम। क्या पढ़ रहे होंगे? समाचार पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी वी। वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी, यानी वी शैल बी। बिफोर क्या है भैया? पढ़ना, यानी वी शैल बी रीड, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी रीडिंग। वी शैल बी रीडिंग, हम पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? हमें लिखना है क्या? ऑब्जेक्ट, यानी समाचार पत्र, यानी आ न्यूज़पेपर। कहाँ पढ़ रहे होंगे भैया? वाचनालय, माने वाचनालय में, इन द रीडिंग रूम। क्लियर माय फ्रेंड्स? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर मतलब वो आपकी आंसर फॉर्म होते हैं मेरे फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं इसी प्रकार दो तीन सेंटेंसेस और मेरे फ्रेंड्स। ये आपके थर्ड और फोर्थ सेंटेंसेस है। यहाँ पर देखिए, तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। तो रहे होगे जिसकी पहचान है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसके पीछे से चलेंगे हम, ठीक है। फिर खेलना हमारा वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब से पूछिए कौन खेलेगा, फिर मिलेगा आपको सब्जेक्ट, तो तुम खेलोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या? सब्जेक्ट। अब वर्ब से ही पूछिए कि क्या खेलेगा, तो क्या खेलेगा भैया? फुटबॉल ही तो खेलेगा, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। चाहिए क्या? कुछ भी नहीं भाई, सब्जेक्ट मिल गया यहाँ पर, तो सब्जेक्ट लिखे क्या? यू। अब यू के साथ हम अप्लाई करेंगे किसका? विल बी का, यानी यू विल बी। अब बिफोर को, यानी वर्ब की आंसर फॉर्म को खोजेंगे, तो खेलना, ठीक है, यानी हो गया प्ले में जुड़ गया आंसर, यानी यू विल बी प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या खेल रहे हो भैया? फुटबॉल, यानी यू विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। अब बचा क्या? कल इस समय, यानी टुमारो, इस समय यानी एट दिस टाइम। सेकंड यानी फोर्थ सेंटेंस में भी किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। तो रहे होंगे हमारा क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पहचान। पीछे से चलेंगे, फिर जोतना हमारा वो हो गया। कौन जोत रहा है? मिलेगा आपको सब्जेक्ट। तो कौन जोत रहा है? वही किसान। अब यहाँ पर देखिए, क्या जोत रहे हैं? आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, यानी अपने खेत। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दोज फार्मर्स, ठीक है। दोज फार्मर्स हो गया हमारा। अब इसके साथ विल बी का अप्लाई करेंगे, यानी विल बी। अब बिफोर, यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी अब हम बिफोर लिखेंगे। जोतना का क्या हो जाएगा? प्लाउज, इसमें जुड़ गया यानी प्लाउजिंग। अब क्या जोत रहे होंगे भैया? ऑब्जेक्ट लिखना है, अपने खेत, यानी देयर फील्ड्स। क्लियर माय फ्रेंड्स? तो ये थे आपके माय फ्रेंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करें ये आपको अच्छे से बताया। अब यहाँ पर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया। बात कर लें अगर नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होता है? नहीं लग जाता है ना हिंदी वाक्यों में। तो जब नहीं लग जाता तो विल या शैल, जो हमारा लगा हुआ है यहीं पर विल, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बी हो जाएगा, यानी बिल और शैल बी, यानी बिल और शैल बी के बीच नॉट लग जाएगा हमारा। जैसे अगर ये सेंटेंस हो जाए, तुम कल इस समय फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, ठीक है, यानी यू विल नॉट हो जाएगा यहाँ पर, यू विल नॉट बी प्लेइंग द फुटबॉल एट दिस टाइम। एंड फोर्थ सेंटेंस में भी किसान अपने खेत नहीं जोत रहे हैं, अगर हो जाए यहाँ पर, ठीक है, नहीं जोत रहे होंगे, यानी दोस फार्मर्स विल नॉट बी प्लाउजिंग देयर फील्ड, ठीक है। तो विल और शैल के जिस बार नॉट लगाना है यदि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आता है तो। दोस्तों क्लियर है? ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, इसमें किस में कार्य जारी रहता है, वर्तमान में या फिर भूतकाल में। तो हमने देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। इसके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, जो इसका पहचान है, जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं। फिर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब हमारी होते हैं विल बी और शैल बी। शैल बी का प्रयोग करते हैं आई और बी के साथ, आई और बी को छोड़कर सभी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी, ठीक है, विल बी या शैल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एंड अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बताया कि आप वर्ब ढूंढिए पहले और वर्ब से पूछिए कि यह काम किसने किया, ठीक है, यानी कौन है किसने का क्वेश्चन करिए उससे, तब वो आपको आंसर मिलेगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा। फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट भी ढूंढना है तो वर्ब में ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए किसको किसे या फिर क्या का प्रश्न करिए, वो आपको ऑब्जेक्ट बताएगा। तो जिसके जरिए आपको सब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल जाएगा।
पहचान भी आपकी हो जाएगी। तो चाहिए क्या आपको, एक रास्ता मैंने बना दिया है, उसी रास्ते पर आप कदम कदम बढ़ाते चलिए, बात खत्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा आपके माइंड में इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो अभी लिखें, और अगर वीडियो पूरा समझ में आ गया तो अभी कमेंट करें कि आई हैव लर्न और मैंने समझा है 100%, 40% जो कुछ भी आपके समझ में है, जितना परसेंट आपने परसेंटेज में मुझे बताया, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क जरूर क्या करिए। हम लोग होमवर्क करते नहीं, ठीक है, बहुत ही नेसेसरी बेनिफिट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझ लिया है बहुत ही अच्छे से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे होगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ते रहिए और पूरे रुझान से मेहनत करते रहिए। सी यू टुमारो, गुड नाइट।